नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन गार्डनर यूट्यूब चैनल में। बरसात के दिनों में रास्ते पर अगर आप किसी भुट्टे के ठेले के बगल से गुजरते हैं तो भुट्टे की खुशबू और उस पर नींबू नमक देखकर मुंह में अपने आप ही पानी आ जाता है। और अगर आपने कभी सड़क के किनारे खड़े होकर ठेले से भुट्टा लेकर खाया है तो वो पल आपके यादगार लम्हों में ज़रूर शामिल होंगे। खैर, बरसात का मौसम तो चला गया और बाजार में भुट्टे भी दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप अब भी अपने बगीचे में या छत पर भुट्टे उगाकर उनका आनंद ले सकते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे कि घर में भुट्टे कैसे उगाएं। भुट्टे को उगाना बहुत ही आसान है और ये उन पौधों में से हैं जो गमलों में भी आसानी से लग जाते हैं। शुरुआत करते हैं बीजों से। भुट्टे उगाने के लिए आप देसी या हाइब्रिड बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी बीज तो आजकल बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन हाइब्रिड बीज आपको सब्जी मंडी में स्थित बीज भंडार की दुकान से आसानी से मिल जाएंगे। मैं भी यहाँ पर हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल ही कर रहा हूँ। बीज जल्दी अंकुरित हो जाएं, उसके लिए बीजों को लगाने से एक रात पहले आप उन्हें भिगाकर रख सकते हैं। अब ये बीज लगाए जाने के लिए तैयार हैं। इन्हें सीधे मिट्टी में लगाया जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर एक दूसरी विधि का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसे पेपर टावल मेथड कहा जाता है। इस मेथड में पहले बीजों को अंकुरित किया जाता है और उसके बाद उन्हें मिट्टी में लगाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले एक एयर टाइट कंटेनर की ज़रूरत होगी जिसमें हवा ना जा सके। उसके बाद ज़रूरत होगी एक पेपर टावल की। इसकी जगह पर आप अखबार के टुकड़े का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पेपर टॉवल को हल्का सा गीला कर लेना है, फिर बीजों को उस पर रख देना है। उसके बाद पेपर टॉवल को कवर करके उसे दोबारा से स्प्रे करके गीला कर लेना है। जो एक्स्ट्रा पानी है उसे कंटेनर से गिरा देना है और कंटेनर को बंद कर देना है। अब इसे 2 दिन के लिए घर के अंदर कहीं भी रख सकते हैं। 2 दिन हो गए हैं, आइए देखते हैं कि बीज अंकुरित हो गए हैं या नहीं। आप देख सकते हैं सभी बीज अंकुरित हो गए हैं। इन बीजों में जो सफ़ेद रेशे दिखाई दे रहे हैं वो जड़ें हैं और जो हल्के हरे रेशे दिखाई दे रहे हैं वो अंकुर हैं। बीज लगाने के लिए मैं ग्रो बैग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसकी गोलाई 24 इंच और गहराई 12 इंच है। आप किसी भी तरह के गमले का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसकी गहराई कम से कम 12 इंच जरूर होनी चाहिए। और अगर आप मिट्टी के गमले या प्लास्टिक के गमले का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक गमले में सिर्फ एक पौधा ही लग पाएगा। इसके अलावा आप पौधे लगाने के लिए पुराने सिंक, टब, बाल्टियों, लकड़ी की पेटियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस ध्यान रखना होगा कि पानी के निकास की व्यवस्था जरूर हो। इसके लिए नीचे की तरफ 2 से 3 छेद बनाने जरूरी हैं। एक बात का जरूर ध्यान रखें कि जहां आप ग्रो बैग या गमले रख रहे हैं वो स्थान खुला होना चाहिए, जिससे वहां पर हवा का अच्छा प्रवाह बना रहे और सूरज की रोशनी रहे। जब पौधों को भरपूर हवा और 6 से 8 घंटे सूरज की अच्छी रोशनी मिलेगी, तभी ये तेजी से बढ़ पाएंगे। अब बात करते हैं मिट्टी की। अगर आप गार्डनिंग में नए हैं और आपके पास मिट्टी में मिलाने के लिए कुछ भी नहीं है तो आप गमले भरने के लिए 100% मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी में कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मिट्टी चिकनी है तो उसमें 20% रेत मिलाई जा सकती है। अगर आपके पास गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट है तब आप मिट्टी में 30 से 40% मिला सकते हैं। अगर आपके पास कोकोपीट है तो आप मिट्टी में 10 से 20% तक कोकोपीट भी मिला सकते हैं। चलिए बीज लगा लेते हैं। एक बात का जरूर ध्यान रखें कि बीजों को 1 इंच से ज़्यादा गहराई में ना लगाएं और एक बीज की दूसरे बीज से दूरी कम से कम 5 से 6 इंच जरूर होनी चाहिए। अभी आपको ग्रो बैग में कम मिट्टी दिखाई दे रही होगी। अभी मैंने मिट्टी कम इसलिए भरी है ताकि जैसे जैसे पौधे बढ़ें वैसे वैसे मैं मिट्टी भरता रहूं, जिससे पौधों के तनों को सपोर्ट मिल सके। आज बीजों को लगाए हुए 2 दिन हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि कुछ पौधों में छोटी छोटी पत्तियां बनने लगी हैं। इस समय पौधों को अलग से किसी भी तरह की खाद देने की ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ पौधों को पानी देना है और वो भी तब जब मिट्टी सूखने लगे। अगर मिट्टी सूखेगी नहीं और आप पानी डालते जाएंगे तो पौधों की जड़ों को
अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और ज़्यादा पानी की वजह से पौधों की जड़ें खराब हो सकती हैं। आज बीजों को लगाए हुए 10 दिन हो गए हैं और पौधे अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। इस समय पौधों की जड़ों का अच्छा विकास बहुत ज़रूरी है। उसके लिए इस समय पौधों को ऐसी खाद देनी चाहिए जिसमें फॉस्फोरस अच्छी मात्रा में हो। अगर ऑर्गेनिक खाद की बात की जाए तो केले के छिलके फॉस्फोरस और पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। केले के छिलकों से लिक्विड खाद कैसे बनाई जाए, इसके बारे में मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। ये कटे हुए जो पौधे दिखाई दे रहे हैं, ये गिलहरी का काम है। अगर आपके गार्डन में भी गिलहरी नुकसान करती है तो उनसे बचने के लिए कुछ काम किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए बाजार में प्लास्टिक की जाली मिलती है, उससे पौधों को कवर किया जा सकता है। उसके अलावा आप गौमूत्र या नीम के तेल का छिड़काव भी पौधों पर कर सकते हैं। गौमूत्र की महक की वजह से और नीम के तेल की कड़वाहट की वजह से गिलहरी पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाती। आज पौधों को लगाए हुए 20 दिन हो गए हैं। मैंने किसी पौधे को इतनी तेजी से बढ़ते हुए नहीं देखा। सिर्फ 20 दिनों में पौधों की ऊंचाई 1 फीट से ज़्यादा हो गई है। अभी तक जड़ों का प्रारंभिक विकास हो गया होगा। अब समय है पौधों को ऐसी खाद देने का जिसमें नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा हो। इसके लिए वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपके पास सरसों की खली है तो और भी अच्छी बात है। सरसों की खली से बने हुए लिक्विड फर्टिलाइजर में बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होती है। आज पौधों को लगाए हुए 30 दिन हो गए हैं और अब पौधों की ऊंचाई लगभग 2 से 2.5 फीट हो गई है। जब से मैंने इनमें सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर देना शुरू किया है, पौधों की ग्रोथ बढ़ गई है, पत्तियों का साइज बढ़ गया है और पत्तियों का रंग भी गहरा हरा हो गया है। नाइट्रोजन अमीनो एसिड्स के बनने में सहायक है और यही अमीनो एसिड्स पौधों में प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जिससे पौधों का समुचित विकास हो पाता है। आज पौधों को लगाए हुए 40 दिन हो गए हैं और अब पौधों में मेल फ्लावर बनने शुरू हो गए हैं। भुट्टे के हर पौधे में सबसे ऊपर मेल फ्लावर बनते हैं। इस समय कुछ पौधों की लंबाई 5 फुट है और कुछ पौधे 5.5 फुट से भी ज़्यादा लंबे हो गए हैं। और इस समय भी मैं पौधों में सिर्फ सरसों की खली की लिक्विड खाद का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसका इस्तेमाल तब तक किया जाएगा जब तक पौधों में फीमेल फ्लावर्स बनने शुरू ना हो जाएं। आज पौधों को लगाए हुए 50 दिन हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि ग्रो बैग में मैंने मिट्टी को ऊपर तक भर दिया है ताकि पौधों के तनों को अच्छी तरह से सहारा मिल सके। इस समय सभी पौधों में मेल फ्लावर्स आ गए हैं और कुछ पौधों में फीमेल फ्लावर्स भी आने शुरू हो गए हैं। ऐसे समय में पौधों को ऐसी खाद देनी चाहिए जिसमें नाइट्रोजन की कम मात्रा हो और फॉस्फोरस व पोटेशियम ज़्यादा मात्रा में हो। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, केले के छिलकों से ऐसी खाद बनाई जा सकती है जिसमें अच्छी मात्रा में पोटेशियम और फॉस्फोरस होता है। फॉस्फोरस जड़ों के निर्माण में तो सहायक होता ही है, साथ ही फल के बनने में भी मदद करता है। और पोटेशियम पौधों में पानी के संचरण के साथ साथ फल के आकार को बढ़ाने में भी मदद करता है। भुट्टे के एक पौधे में सिर्फ एक भुट्टा नहीं लगता, बल्कि पौधे में जितनी पत्तियां होती हैं उतने भुट्टे लग सकते हैं। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि पौधे को कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है। पत्तियों के लीफ नोड से भुट्टे बनना शुरू होते हैं। अब बात करते हैं भुट्टे में पॉलिनेशन यानी परागण के बारे में। भुट्टे के पौधों में पॉलिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो भुट्टे में दाने नहीं बनेंगे। इसके बारे में जानने के लिए शुरुआत करते हैं मेल फ्लावर से। ये भुट्टे का मेल फ्लावर है। इसमें आपको जो पीले रंग की चीज़ दिखाई दे रही है, इसे एंथर कहते हैं और इसके अंदर पॉलन होता है, मतलब परागकण, जो पाउडर की तरह होता है और बहुत ही हल्का होता है। जब हवा चलती है और मेल फ्लावर हिलता है तब पराग कण एंथर में से निकलकर गिरते हैं। अब बात करते हैं फीमेल फ्लावर के बारे में। भुट्टे में आपको ये जो रेशे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें सिल्क कहा जाता है और ये स्टिग्मा की तरह काम करते हैं। मेल फ्लावर से जो पराग कण गिरते हैं उससे ये पॉलिनेट होते हैं। इसमें जितने भी रेशे दिखाई दे रहे हैं उन सभी का पॉलिनेट होना बहुत ज़रूरी है। मतलब जब एक रेशा पॉलिनेट होगा तब उससे भुट्टे का एक दाना बनेगा और भुट्टे में सभी दानों के बनने के लिए इन सभी रेशों का पॉलिनेट होना बहुत ज़रूरी है। जब पौधे ज़्यादा मात्रा में लगे हों और हवा भी चल रही हो तब भुट्टे आसानी से पॉलिनेट हो जाते हैं। लेकिन अगर पौधे कम हैं और हवा भी नहीं चल रही हो तब आप पौधे को थोड़ा सा हिला सकते हैं,
जिससे परागकण गिरेंगे और भुट्टे पॉलिनेट हो जाएंगे। आज पौधों को लगाए हुए 60 दिन हो गए हैं और लगभग सभी पौधों में 2 से 3 भुट्टे बन गए हैं। भुट्टे तोड़े जाने के लिए तैयार हैं या नहीं, इसे जानने के लिए भुट्टे को पकड़िए। अगर आपको दाने महसूस होते हैं तो आप भुट्टा तोड़ सकते हैं, और अगर भुट्टा अभी मुलायम है तो उन्हें 10 से 15 दिन और छोड़ा जा सकता है, जिससे उनमें दाने बन सकें। भुट्टे के दानों का साइज बढ़ाने के लिए पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर दिया जा सकता है। केले के छिलकों की लिक्विड खाद तो देनी ही है, साथ ही आप राख का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है। एक 12 इंच के गमले में 1 चम्मच राख डाली जा सकती है। जो मेरा अनुभव रहा है उस हिसाब से भुट्टे के पौधों में कोई खास बीमारी नहीं लगती, लेकिन फिर भी आप जैविक कीटनाशक का इस्तेमाल हफ्ते में 1 बार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 1 लीटर पानी में 2 ग्राम हल्दी अच्छी तरह से मिक्स करके पौधों पर स्प्रे कर सकते हैं, या आप 1 लीटर पानी में 2 ml हैंड वॉश जेल मिक्स करके भी स्प्रे कर सकते हैं। भुट्टे के पौधों को सही मात्रा में पानी देना बहुत ज़रूरी है। जितनी तेज़ी से भुट्टे के पौधे बढ़ते हैं उतनी ही तेज़ी से ये पानी का इस्तेमाल भी करते हैं, जिससे गमलों का पानी बहुत तेज़ी से सूखता है। भुट्टे के पौधों में कभी भी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, और अगर आपको लगता है कि सुबह पानी देने के बाद दिन में पानी सूख गया है तो आप दिन में दोबारा पानी भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो थी छत में भुट्टे उगाने के बारे में। आई होप इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। अगर इस वीडियो के बारे में आपके कुछ सुझाव या सवाल हो तो कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और इसे अपने गार्डनिंग ग्रुप्स में शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।